हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का रेगुलर क्लासेस। और हम लोग इस चैनल पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ तीनों सब्जेक्ट रेगुलरली स्टडी करेंगे। मंडे ट्यूसडे इकोनॉमिक्स, वेडनेसडे थर्सडे अकाउंटेंसी और फ्राइडे को बिजनेस स्टडीज़ एक दिन कर लेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्लो स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे स्पीड अप करेंगे, बट जैसे भी कर रहे हैं हम लोग कंसिस्टेंटली करेंगे। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ वॉच दिस चैनल टू लर्न द कंसेप्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। एल्स नोट्स तो ऐसे भी हर चैप्टर के बाद मैं शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, दैट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने जर्नी टू इकोनॉमिक्स वाला वीडियो देखा है तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इकोनॉमी क्या होता है? एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एज पर दिस स्टिकर्स इकोनॉमी में क्या क्या चीज होता है? तो बेसिकली ये 4 चीज होता है। ठीक है, सबसे पहला लैंड। तो लैंड क्या हो गया? एक तरह का ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। ये लोग कौन है? ये लोग हैं पीपल हु वर्क टू अर्न लाइवलीहुड। ठीक है, उसके बाद ये आपका वेल्थ, मनी या फिर आप कैपिटल बोल सकते हो। और लास्टली ये हो गया आपका मैनेजमेंट, जो कि हर चीज को मैनेज करता है। तो भाई मैनेजमेंट क्या होगा? ये गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे कि सामान बनता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है और डिस्ट्रीब्यूट होकर डिफरेंट मार्केट्स में जाता है और फिर लोग मार्केट से खरीद के उसे यूज करते हैं। तो ये तो हो गया इकोनॉमी का एक सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी जो हमने देखा वही चीज यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है कि एन इकोनॉमी इज सिस्टम इन विच पीपल गेट ए लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी का 4 कंपोनेंट होता है, लाइक 4 कंपोनेंट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। इकोनॉमी में प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब कुछ भी ऐसा बनाना जिसका कि कुछ वैल्यू हो, जो कि इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करे। ठीक है, सेकेंड होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? जो भी प्रोडक्शन हुआ उसे जो कंज्यूमर यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज कमिटेड फॉर अर्निंग फ्यूचर इनकम, मतलब किसी भी तरह का परचेज या प्रोडक्शन जो कि हमें फ्यूचर में एक इनकम जनरेट करके देता है, सो दैट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट। एंड लास्टली एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज से यहाँ पे मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर का। इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर ए कंसिडरेशन। तो भाई अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हो जाता है? तो कंसिडरेशन हियर इज मनी, लाइक पैसे के बदले सामान। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब है हमारा टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो कितने टाइप्स का इकोनॉमी होता है? तो मेनली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 तरह का इकोनॉमी होता है। द फर्स्ट वन इज मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रली सेकेंड वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है ये कुछ नहीं, पहला और दूसरे का मिक्सचर है। तो अब अगर आप बात करते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो इसका फीचर्स क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, फिर क्या होगा कि फर्म वर्क्स विथ प्रॉफिट मोटिव।
एंड लास्टली रिसोर्सेज, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है, तो रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट फर्म, ठीक है। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? ये हो गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट का डोमिनेंस ज़्यादा रहता है। तो ऑब्वियस सा बात है, अब अगर गवर्नमेंट का डोमिनेंस ज़्यादा है तो इकोनॉमिक डिसीजंस जो है गवर्नमेंट लेगी। इकोनॉमिक डिसीजंस विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट। और क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोशल वेलफेयर का मोटिव होगा। एंड लास्टली हम कह सकते हैं कि लेस फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और अब अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी का, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? दोनों का मिक्सचर, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, लेकिन सब कुछ को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट्स में भी प्राइवेट प्लेयर हैं, हर जगह प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी उसका रेगुलेटरी बॉडी है, चाहे सेबी हो चाहे आरबीआई हो, तो ये सब कुछ जो है ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये आप कह सकते हो एक तरह से यूएस इकोनॉमी, ये आपका यूएसए का जो इकोनॉमी है ये कैपिटलिस्ट है। उसके बाद अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी का बात करें तो चाइना, चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज में क्या है कि सिंपल इकोनॉमी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ सिंपल कब होता है? ऑब्वियसली चाहे मैथ्स का क्वेश्चन हो या फैमिली में मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, और जितना कम होगा उतना मैटर सिंपल होगा। ये तो क्लियर है। तो सिंपल इकोनॉमी में सबसे पहले हो जाता है कंज्यूमर, फिर हो जाता है प्रोड्यूसर, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जहाँ भी मिलेगा तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं मार्केट, मार्केट, ठीक है। तो सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट का हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज लाइक सिंपल इकोनॉमी के लोगों के लाइफ में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो भाई वो कैसे आता है? एग्जाम्पल, अर्निंग से सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, गवर्नमेंट को टैक्स दो, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन मार्केट को एक्सप्लोर करो। तो ये सब चीज़ के कारण थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अभी कंज्यूमर तो एज इट इज़ रहेगा ही, प्रोड्यूसर भी रहेगा ही, और दोनों जहाँ पे आके ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं मार्केट, वो तो होगा ही। लेकिन इसमें अब नया क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में? ये हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। फिर और क्या हो गया? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और ये हो गया आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, या फिर गवर्नमेंट हो, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, या फिर गवर्नमेंट हो, ये लोग सभी कोई सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ तक कि बोरोइंग भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट, गौर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये लोग टैक्स पे करते हैं, और गवर्नमेंट कभी कभी
कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होने पे इनको सब्सिडी भी ग्रांट करती है। और अगर बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, तो यहाँ पे बात आ जाता है ग्लोबल इकोनॉमी का। तो जो भी प्रोड्यूसर है या फिर गवर्नमेंट है या फिर फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बात है, तो हो सकता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी हम किसी अदर इकोनॉमी से भी हो, फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो वैसे में यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का। ठीक है, तो बात सिंपल सा है कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए तो मैटर कॉम्प्लिकेट हुआ, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बीच में अब हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो इनकम लेवल ऑफ पीपल आर लो इन सिंपल इकोनॉमी और इनकम लेवल ऑफ पीपल आर हाई इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में लोग अपने इनकम को या फिर आप कह सकते हो अपने अर्निंग को डाइवर्स करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट इनॉर्मस, और कॉम्प्लेक्स में है वांट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस। ठीक है, तो सिंपल इकोनॉमी में म्यूचुअल इंडिपेंडेंस होता है लेकिन लिमिटेड होता है, क्योंकि सिर्फ सेलर है, सिर्फ बायर है। तो भाई अब ऑब्वियस सा बात है कि अब जब बायर सेलर के पास जाएगा और मान लो सेलर का दुकान बंद रहता है, तो वो थोड़ी ना उस पर डिपेंड है, वो दूसरे सेलर के पास जाके ले लेगा। लेकिन वही अगर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है और सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो जब आप किसी कोई भी सामान खरीदने जाते हो किसी सेलर के पास, अगर उसका शॉप बंद है, तो हो सकता है कि आप दूसरे सेलर के पास ना जाओ, क्योंकि आपको अपना गुडविल मेंटेन करना है, क्योंकि आपका एक क्रेडिबिलिटी है। हो सकता है वो सेलर आपको क्रेडिट पे सामान देता हो। तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। उसके बाद डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट, मतलब लिमिटेड होता है या फिर आप कह सकते हो थोड़ा कम होता है, एवरेज होता है। और यहाँ पे एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस। तो ये तो हुआ इकोनॉमी का। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं बेसिकली द स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमी का अगर बात कर रहे हैं तो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। द फर्स्ट वन इज इको एंड द सेकेंड वन इज नोमोस। इको का मतलब होता है होम और नोमोस का मतलब होता है अकाउंट। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स रेफर टू एज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका की डेफिनेशन आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज मिस्टर रॉबिन्स। उसके बाद सेकंड है आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ही बोला जाता है। और तीसरा हो गया आपके अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो भाई रॉबिन ने क्या डेफिनेशन दिया था कि economics is a science which studies the human behavior as a relationship between given ends and the scarce means which have alternative uses. Economics is the science which studies human behavior as a relationship between and scarce means which have alternative uses. Okay. उसके बाद सेकंड है आपका डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। तो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एडम स्मिथ का कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ।
ओके। और फाइनल तीसरा डेफिनेशन है आपका एल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन हैं। सबसे पहला बाय रॉबिन्स, सेकंड बाय एडम स्मिथ और थर्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये 3 इम्पॉर्टेंट है। तो अभी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो और मैक्रो ये क्या होता है आप समझते हैं। ठीक है, द टर्म माइक्रो, माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड, मतलब माइक्रोस। ये वर्ड माइक्रो जो है माइक्रोस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन, ओके यहाँ पे इंडिविजुअल होगा, ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद अगर मैक्रो का बात करते हैं तो टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। माइक्रो का ओरिजिन माइक्रोस से था और मैक्रो का ओरिजिन मैक्रोस से है। ठीक है, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। तो इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल, मतलब पूरे इकोनॉमी को एज ए होल लेके जो स्टडी हम करते हैं उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जहाँ पे हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रो बोलते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके। तो अब आप ये डिफरेंस देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एट इंडिविजुअल और ग्रुप और कंपनी लेवल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज द स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एज ए होल, दैट इज इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी। मतलब अगर आप किसी सपोज करो इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बजट का बात करते हो, या फिर आप सपोज करो किसी इंडिविजुअल मार्केट में डिमांड या सप्लाई का बात करते हो, तो ये क्या हुआ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप एक छोटे एरिया से रिलेट कर रहे हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज ए स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एज ए होल, दैट इज इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो कि पूरे इंडियन इकोनॉमी को या किसी भी इकोनॉमी को एज ए होल इफेक्ट करता है, तो वो हमारे मैक्रो का टॉपिक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इश्यूज दैट इफेक्ट इंडिविजुअल या कंपनी, जैसे कि आपने एग्जांपल में भी देखा हम लोग इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इश्यूज दैट इफेक्ट ऑल कंपनीज, मेनली सेम इंडस्ट्री इन होल इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम एग्जांपल का बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डिमांड, सप्लाई, किसी भी कस्टमर का, कस्टमर बोल सकते हो आप या फिर फैमिली बोल सकते हो, इनका बजट हो गया। तो ये सब एग्जांपल है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और अगर हम मैक्रो का बात करते हैं तो जो भी पूरे इकोनॉमी एज ए होल को इफेक्ट करता है वो हुआ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हो गया, फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हो गया, गवर्नमेंट का बजट हो गया। तो ये सब चीज़ जो है ये हमारे मैक्रो का पार्ट है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, उसका ही यहाँ पे डिफरेंसेस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो सोशलिस्ट क्या हुआ, ये हो गया, देखो आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा है सोशलिस्ट मतलब सोशल, यहाँ पे सोशल सर्विस का बात हो रहा है। तो सोशल सर्विस का जब भी बात होगा तो भाई ये कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट, कैपिटल का बात हो रहा है मतलब पैसे का बात हो रहा है। तो पैसा जब भी होता है पैसे का बात, तो किसको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, कॉरपोरेट्स को, कंपनीज को, मतलब प्राइवेट कंपनीज को।
और मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलके यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, these are the economies where economic activity, that is production, consumption, investment and exchange, are firmly controlled by the government or central authority। और वही चीज़ कैपिटलिस्ट में क्या है कि सब कुछ कंट्रोल होता है मार्केट के डिमांड और सप्लाई से। मिक्स्ड इकोनॉमी में these are the economics where economic activities are governed by free play of market forces but are regulated by the government, ठीक है। इसका एग्जांपल आप मान सकते हो कि हो सकता है इकोनॉमी में लोगों को बोरोइंग करने का ज़रूरत हो, लोगों को पैसे का ज़रूरत है, तो वैसे में क्या होता है कि बैंक लोन भी प्रोवाइड करती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोन प्रोवाइड अगर करने लगती है कंपनी, तो बैंक दैट इज़ आरबीआई बैंक्स पे कंट्रोल लगाती है, एक चेक लगाती है कि भाई आप इससे ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे काम प्राइवेट सेक्टर करता है बट रेगुलेट गवर्नमेंट करती है। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर दोनों को कंसिडर करके हम चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशलिस्ट में क्या है कि कंज्यूमर डिसाइड नहीं कर सकता है, भाई अब गवर्नमेंट जो बनाएगी वही उसको यूज़ करना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि कंज्यूमर के पास पूरा राइट रहता है, वो जो चाहे उसका डिमांड कर सकता है, और अगर कंपनीज को प्रॉफिटेबल लगेगा तो कंपनीज उनका डिमांड पूरा करेगी भी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में अगेन दोनों के कोऑर्डिनेशन से होता है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। और उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑब्वियसली सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, तो सारा रिसोर्सेज ओन भी गवर्नमेंट ही करेगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारा रिसोर्सेज प्राइवेटली ओन्ड होगा, प्राइवेट पीपल से। और मिक्स्ड इकोनॉमी में अगेन दोनों के कोऑर्डिनेशन से। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करते हैं, मतलब कंट्रोल रखते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कोऑर्डिनेट, वो लोग अपने कोऑर्डिनेशन से काम करती है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। तो अब एक और कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। तो अगर हम सॉरी तो अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का बात करते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों का बात करते हैं। तो भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। दैट इज इश्यूज related to past, present और फ्यूचर। मीन्स यहाँ पे क्या है ना कि पास्ट में, प्रेजेंट में, मतलब पास्ट में कोई इवेंट हो चुका है, प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर फ्यूचर में जो होने वाला है, ठीक है, इसका एक रिकॉर्ड होता है, इसका फैक्ट्स एंड फिगर सब कुछ प्रेजेंट रहता है। तो दीज आर बेस्ड sorry, based on facts and figures related to past, present और फ्यूचर। फॉर एग्जांपल इंडिया का जीडीपी सपोज करो 2023 में अराउंड $3,150 बिलियन था। दैट इज 2023 में इंडिया का जीडीपी था $3,150 बिलियन। तो ये क्या है कि 2023 का डेटा है, ये डेटा पब्लिश्ड है, सभी को पता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप चाहो तो गूगल पे जाके या किसी न्यूज़पेपर में या जिसे भी आप, जहाँ भी आपको लगता है ये ऑथेंटिक सोर्स आपको मिलेगा, यहाँ पे
आप पता कर सकते हो, ये डेटा आप वेरीफाई कर सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, तो इसमें क्या है ना, इट डील विद ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अब क्या है ना कि इट डील्स विथ ओपिनियन। ये एक ओपिनियन होता है अलग अलग इकोनॉमिस्ट का, अलग अलग लोगों का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सपोज करो 2030 तक इंडिया विल बिकम $7 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, तो 2030 तो अभी तक आया नहीं है। हो सकता है कि इंडिया बन भी जाए, हो सकता है कि इंडिया ना भी बने। कुछ लोग इसके फॉर होंगे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट होंगे। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है, दे मेनली लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। Controversies and debate, these are mainly opinion cannot be verified। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को अब चलिए आगे देखते हैं, लाइक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स एंड नंबर्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, ये बेस्ड ऑन ओपिनियन है या फिर वैल्यूज ऑफ इंटरप्रेटर है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो भी रिजल्ट होता है उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर एप्लीकेशन का बात करते हैं, तो जो भी डेटा यहाँ पे मिल रहा है हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, उसे हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वही फिर नॉर्मेटिव में कुछ भी हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एस्टिमेट है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। और फिर स्कोप ऑफ रिजल्ट, ऑब्वियसली रिजल्ट एंड स्टेटमेंट्स आर डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, और नॉर्मेटिव में हो जाएगा रिजल्ट एंड स्टेटमेंट आर प्रिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव। अप्रोचेस टू प्रॉब्लम, अभी क्या है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो बीत चुका है, जो हो चुका है, और उस बेसिस पे जो आगे होगा, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम इकोनॉमी में हो रहा है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द थिंग्स हैड ऑलरेडी हैपेंड। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर का एस्टिमेट है, फ्यूचर का प्रोजेक्शन है। तो हो सकता है कि हमारे ओपिनियन से या हमारे थॉट प्रोसेस को अगर अगर हम थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में उसका हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस था आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो सर, तो ओवरऑल यही कहेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दैट कैन बी वेरीफाइड बिकॉज दे आर पब्लिश डेटा, दे हैव ऑथेंटिक सोर्स। लेकिन वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या है, ये एक एस्टिमेट है, ये एक ओपिनियन है, जो कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं वैसा हो ही जाए। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स अराइज होते हैं। तो आपके फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में इतना ही था। उसके अलावा ये दो स्लाइड एक्स्ट्रा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लाइक दीज आर मेनली, ये आपको मेनली, एक मिनट, ये मेनली आपको क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है, और ये वाला भी ऑब्वियसली आपको क्लास 12 में ही पढ़ना है। बट मैं अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी जो हमने सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का बात किया, तो भाई सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर है, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ये क्या है, ये लोग हो गए आपके कंज्यूमर। अब चीज़ों को ऐसे समझते हैं कि जो भी चीज़ प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसर जो भी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, उसके लिए इसे वर्कर चाहिए, लेबरर्स चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो ये जो एम्प्लॉयज़ का इनको ज़रूरत पड़ता है,
तो ये एम्प्लॉयज़ कहाँ से लाते हैं? ये एम्प्लॉयज़ ये जो कंज्यूमर लोग हैं या फिर ये जो इकोनॉमी में रहने वाले लोग हैं, वही लोग वही लोग यहाँ पे आके काम करते हैं और उसके बदले में क्या होता है, यहाँ पे इन रिटर्न, एक मिनट, यहाँ पे इन रिटर्न इनको जो है सैलरी मिलता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स, और बदले में इनको मिलता है सैलरी और वेजेस। ठीक है, अभी तो इसे हम कह सकते हैं मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बात करें तो वो चार होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो भाई लैंड, अगर किसी को बिजनेस करना है तो लैंड, कोई नई जगह पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो लैंड भी किसी वहाँ के लोकल रेसिडेंट से ही लेगा। लेबर, वहीं के लोग आएंगे। कैपिटल, चलो हो सकता है ये कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, कुछ जैसे कि शेयर इशू करता है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, वही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर, जो उसको मैनेज करेगा, तो वो मैनेजर भी इसमें से ही कोई एक होता है। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट अब देख लो। यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हो गया और यहाँ पे इनके बैंक अकाउंट में सैलरी आ गया। अब क्या है कि इनको प्रोड्यूसर को गुड सेल करना है, गुड सेल करना है, और इनको ये जो भी डिमांड करेंगे इन्हें सामान खरीदना है। तो ये जो सैलरी इन्हें मिला है, इसे अब ये स्पेंड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग, मीन्स ये परचेजिंग सर्विसेज। तो परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तो ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पे करेंगे। तो यहाँ पे पैसा यहाँ चला जाएगा और ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, ये गुड्स इनको मिल जाएगा, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक सर्कुलर फ्लो है, लाइक एरो देखो ऐसे है, ये वाला रेड वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ग्रीन वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, लाइक आप कह सकते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट वाला स्लाइड में क्या है कि ये एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है। तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर तो एज इट इज़ है ही, इसके बाद ये यहाँ पे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे क्या हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, ये गवर्नमेंट हो गया, ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ना कि हर इकोनॉमी का डिफरेंट सेक्टर से एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, वो चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो आपको देख के ही लगेगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, तीनों जो है आप देख सकते हो रिलेटेड है फाइनेंशियल मार्केट से। ये लोग सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोरोइंग्स करते हैं। फिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये लोग सेल परचेज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फिर बदले में जो सैलरी वेजेस मिलता है वो सब। उसके बाद फिर अगर आप कंज्यूमर और गवर्नमेंट का देखो, तो यहाँ पे ये लोग टैक्स वैक्स पे करते हैं। फिर क्या है, गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को भी पे करती है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ भी है। गवर्नमेंट अगर कुछ इंडस्ट्री या प्रोड्यूसर जो प्रॉफिट कमाता है उस पर टैक्स देता है, बदले में गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ देती है। फिर हो सकता है कि चाहे कोई कंज्यूमर हो इंडिविजुअल या फिर कोई इंडस्ट्री हो सकता है ग्लोबल मार्केट से कुछ सामान खरीदता हो या फिर कुछ बेचता हो, तो उसका जो भी ट्रांजैक्शन है वो इस चीज़ में आ रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो अब ये डिटेल में हम लोग ऑब्वियसली क्लास 12 में पढ़ेंगे, ये अभी इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको देख के डरना मत प्लीज़। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा।
और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।